अब हम लोग चेंज करने का, चेंज क्या है, 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, पहला है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन के आधार पे हम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। उसी तरह दूसरा है चेंज ऑफ टेंस। तीसरा है चेंज ऑफ अदर्स पार्ट ऑफ स्पीच। ये 3 रूल से, मतलब 3 चेंज करके, 3 चीज चेंज करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और बनता है। ठीक है, उसमें से हम लोग अभी पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन। कुछ उसका बेसिक चीज जानना होगा। अगर बेसिक चीज आप नहीं जानते तो आपका पर्सन चेंज नहीं होगा। क्या जानना होगा, तो देखिए फर्स्ट पर्सन जो है वो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब उसी तरह सेकेंड पर्सन जो है, सेकेंड पर्सन, ये हम पर्सन लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और किसका, रिपोर्टेड वर्ब का। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन नो चेंज, वो चेंज होता ही नहीं है। इसको आप सिंपल वे में याद रख सकते हैं एक छोटा सा टेबल के अनुसार। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। मतलब कि SON, सन मतलब क्या होता है, बेटा। अगर ये याद रखें तो आपको ये तीनों याद रहेगा, ये पूरा याद रहेगा कि हम लोग फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करते हैं, सेकंड किसके अनुसार, और थर्ड किसके अनुसार। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या है कि उतना जानने के बाद हम लोग एक और छोटा सा बेसिक चीज जानेंगे कि अगर आपको सेंटेंस में से या फिर सेज दिखे, अगर आपको सेंटेंस में से या फिर सेज दिखे तो हम लोग को इसको टेल या फिर टेल्स में कन्वर्ट कर देना है। और एक चीज गौर कीजिएगा, आप आगे जब बताएंगे ना तो आगे आप समझिएगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमको पर्सन चेंज करना है सेंटेंस में, या फिर कैसे हम पहचानेंगे कि हमको टेंस चेंज करना है पर्सन में। तो थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ पे, ये भी हम क्लियर करेंगे आपको कि अगर किसी भी सेंटेंस में से या सेज रहा, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में से या सेज रहा तो हम लोग चेंज ऑफ पर्सन करेंगे। ठीक है, लेकिन आपका सवाल से और सेज से नहीं आता है, क्लास 8 तक का सवाल से और सेज से आता है। आपको चेंज ऑफ टेंस दिया जाता है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, बाय द वे अगर दे दे और चेंज ऑफ टेंस कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। और अगर आपके सेंटेंस में सेड या फिर आस्क्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे टोल्ड और आस्क्ड में ही। अब सुनिए, अगर से और सेज दिया रहेगा तो ये पर्सन को चेंज करेगा, अगर आस्क्ड मतलब सेड या फिर आस्क्ड दिया रहेगा तो टेंस को चेंज करेगा। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि आपको समझ में आए कि क्या चेंज करना है, तब ना आप चेंज कीजिएगा, ऐसा थोड़ी चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अगर हम डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो फिर हटाने के बाद हम लोग यूज करते हैं दैट का। ठीक है, डेट का, लेकिन वो कब, जनरल रूल में। स्पेशल रूल में बहुत सारा होता है, इफ होता है, वेदर होता है, इस तरह से बहुत सारा होता है, कहीं चेंज ही नहीं करना होता है, तो वो अलग ढंग है, वो हम जब स्पेशल रूल पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हम लोग जनरल रूल के अंदर चल रहे हैं, तो एक ही चीज है, डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाइए तो डेट डाल दीजिए, इसको हटाइए तो डेट डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए बेसिक खत्म हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है, जैसे है ही सेज टू मी डबल इन्वर्टेड कोमा आई एम ईटिंग अ मैंगो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये मेरा क्या है, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, और हमको किस में करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में।
अब इनडायरेक्ट स्पेस में कैसे चेंज करेंगे? डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए क्या, ही का ही उतार देना है। सेज को हमने अभी क्या बोला था, किस में चेंज करना है? टेल्स में। तो TELLS हो गया, और ये टू इसी के अंदर आता है, तो टू को हम लोग को कुछ नहीं करना है, तो ही टेल्स हो गया और मी का मी हो जाएगा। अब देखिए हमने ये भी बताया कि डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? दैट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? दैट लगा देंगे। अब सुनिए कि चेंज ऑफ पर्सन बोला गया है, आपको टेंस चेंज नहीं करना है, जिस टेंस में है उसी टेंस में रखना है। ध्यान से सुनिएगा, जिस टेंस में है उसी टेंस में रखना है, टेंस चेंज नहीं करना है आपको, क्योंकि हमने क्या बताया, जहां पे सेज या से रहेगा वहां पे आपको टेंस ना चेंज करके पर्सन चेंज करना है। और हमने ये भी बताया कि टेंस कहाँ पे चेंज करना है, क्या लिखा रहेगा, तब लोग टेंस को चेंज करेंगे, ना कि पर्सन को, ये भी बताया। अब क्या है? दैट आई मेरा क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये सारा चीज पर्सन चेंज करने के लिए आपको देखिए टेबल दिया जा रहा है, उस टेबल को थोड़ा गौर करके देख लीजिए, और देखने के बाद आप उसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, ताकि आपको पर्सन चेंज करने में कोई तकलीफ ना हो। तो देखिए फर्स्ट पर्सन, ये आई जो है मेरा वो फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन अभी हमने एक छोटा सा टेबल बताया था 1 2 3। 1 2 3 मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। फर्स्ट पर्सन अभी बता दो ना, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा ही है और ही मेरा सब्जेक्ट है, तो ही को सब्जेक्ट के ही प्लेस पे बैठाएंगे, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है। आप टेबल में ध्यान से देखिए, ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है। तो देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रखना है। आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ इज लगेगा। ईटिंग का ईटिंग ही रह जाएगा, और आ मैंगो का आ मैंगो ही रह जाएगा। समझे? इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन हम देखें, दूसरा क्वेश्चन, दे से डबल इन्वर्टेड कोमा वी हेल्प यू। देखिए ध्यान से, इसमें हम बहुत सारे चीज बताने वाले हैं। देखिए दे का मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ दे का दे ही उतर जाएगा। से का क्या टेल में होगा क्या? क्योंकि अभी हमने बताया था ना बेसिक रूल में कि आपको से को टेल में कन्वर्ट कर देना है, सेज को टेल्स में। लेकिन हाँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा कि जब मतलब ये से के बगल में, मतलब ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो हम लोग सेज को टेल्स में बदलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग सेज को सेज में ही छोड़ देंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट था इसीलिए हम लोग टेल्स सेज को टेल्स में कन्वर्ट किए, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? से को से में ही लिख देंगे, यहाँ गलत नहीं होगा। डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और दैट लगा देंगे। इसके बाद देखिए ये कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इधर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जहां तक मुझे रविंदर सर बताया है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो सब्जेक्ट मेरा दे है और दे का मेरा यहाँ क्या होगा? दे। अब दे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हेल्प। और यू मेरा क्या है? सेकेंड पर्सन। और जिस तरह रविंदर सर बताया कि यू मेरा सेकेंड पर्सन के अनुसार चेंज होता है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छा से, ये मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन रविंदर सर क्या बताएं कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, और यहाँ तो रविंदर सर दिए ही नहीं है ऑब्जेक्ट, तो हम कहाँ से लिखेंगे? तो थोड़ा गौर कीजिएगा, ये सेंटेंस ऐसा नहीं होगा। जब भी आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो और ऑब्जेक्ट का जरूरत आ जाए, तो आप अपने मन से ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे कुछ भी लीजिए। ज्यादातर सबसे पहले आई आता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ज्यादातर वही लिया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप आई का मी ही लीजिए। मी क्या अस भी लीजिए, देम लीजिए, हिम लीजिए, हर लीजिए, इट लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आप ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सेंटेंस को हम लोग अच्छा से बनाते हैं। देखिए क्या, अब ऑब्जेक्ट चाहिए हमको, तो एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। सेंटेंस को कैसे बनाना? दे से टू मी। क्यों लिए टू मी? अपने मन से ले रहे, कहीं है नहीं, अपने मन से। क्यों? क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ा है। तो डबल इन्वर्टेड कोमा वी हेल्प यू। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसको बनाएंगे तो दे का मेरा क्या हो जाएगा? दे। से को क्या करेंगे? से ही लिख देंगे, नहीं टेल करेंगे, क्योंकि अब मेरे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है।
इसीलिए ऑब्जेक्ट हो गया टेल, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, से का हो गया टेल और मी का मी, डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो दैट वी हेल्प यू। तो वी मेरा फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो दे का यहाँ हम लिखेंगे दे, हेल्प का हेल्प हो जाएगा, और यू मेरा सेकेंड पर्सन है, ठीक है। और सेकेंड पर्सन जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो मी का ऑब्जेक्टिव मेरा मी होगा। अब आपका इस तरह का चेंज ऑफ पर्सन से सारा क्वेश्चन आपका बेहिचक बन जाएगा, जितना भी क्वेश्चन आप बनाना चाहेंगे उतना, ठीक है।